कक्षा 11 के सभी छात्र छात्राओं, गुड मॉर्निंग। आज इस वीडियो में हम आपको कक्षा 11 गणित अध्याय 10 सरल रेखाएं के अंतर्गत प्रश्नावली 10.2 के कुछ प्रश्नों को हल कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी मूल बिंदु से लंबित दूरी 5 इकाई और लंब धन x अक्ष से 30 अंश का कोण बनाती है। ये रेखा AB लंब OL का धन x अक्ष से झुकाव 30 अंश, रेखा की मूल बिंदु से लंबित दूरी 5 मात्र, तो लंब का धन x से झुकाव अल्फा इक्वल टू 30 अंश, रेखा की मूल बिंदु से लंबित दूरी p इक्वल टू 5 मात्र। रेखा का समीकरण x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p, x cos 30 अंश प्लस y sin 30 अंश इक्वल टू p का मान है 5। तो ये लंब रूप में रेखा का समीकरण है। आप इसको और सॉल्व करें तो x cos 30 का मान √3/2 प्लस y sin 30 का मान 1/2 इक्वल टू 5। तो √3x प्लस y/2 इक्वल टू 5। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन √3x प्लस y इक्वल टू 10। तो यही रेखा का अभिन्न समीकरण है। क्वेश्चन नंबर 9, त्रिभुज PQR के शीर्ष P 2,1 Q -2,3 और R 4,5 हैं। शीर्ष R से जाने वाली मात्रिका का समीकरण ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, एक ट्रायंगल है PQR, बिंदु P के निर्देशांक, शीर्ष P के निर्देशांक 2,1, Q के निर्देशांक -2,3, R के निर्देशांक 4,5। शीर्ष R से इस त्रिभुज पर मात्रिका खींची गई है। इस मात्रिका की समीकरण ज्ञात करनी है। तो इसको आप कोई भी नाम दे दें, L दे दीजिए, L। किसी भी त्रिभुज के शीर्ष से त्रिभुज में खींची गई मात्रिका आधार को समद्विभाजित करती है। तो R शीर्ष से मात्रिका खींची गई है, तो इस PQ को समद्विभाजित करेगी। तो PQ के मध्य बिंदु L के निर्देशांक सबसे पहले ज्ञात करेंगे। PQ के
मध्य बिंदु L के निर्देशांक इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। x1 y1 x2 y2 तो 2 माइनस 2 अपॉन 2 1 प्लस 3 अपॉन 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 0। 4 को 2 से डिवाइड कर देंगे 2 टाइम जाएगा तो 0,2। इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक का तो ये माध्यिका LR का समीकरण निकालेंगे। माध्यिका RL का समीकरण दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। तो एक को x1 y1 कह देंगे, दूसरे को x2 y2 कह देंगे। y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1 y1 कह दें तो y माइनस y1 का मान 5, y2 का मान 2 माइनस 5 अपॉन x2 0 माइनस x1 4। तो x माइनस x1 का मान 4, y माइनस 5 इक्वल टू माइनस 3 अपॉन माइनस 4 x माइनस 4। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 का 3 गुणा कर दें 4y माइनस 20 इक्वल टू 3x माइनस 12। इस पूरी संख्या का जब पक्षांतर कर लें बाईं तरफ तो 3x माइनस 12 माइनस 4y प्लस 20 इक्वल टू 0। जब बाईं तरफ से संख्या का पक्षांतर करेंगे तो इसके चिन्ह बदल जाएंगे। जब बाईं पक्ष में कोई संख्या नहीं बचेगी तो 0 होगा, उसको हम RHS में रखें। 3x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। यह रेखा का समीकरण प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 10 -3,5 से होकर जाने वाली और बिंदु 2,5 और -3,6 से जाने वाली रेखा पर लंब रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो एक रेखा है AB, इस पर ये लंब रेखा, इसके निर्देशांक दिए हुए हैं 2,5 -3,6 इस पर लंब डाला गया है बिंदु -3,5 से।
पी एल। रेखा ए बी की प्रवणता M1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो M1 इक्वल टू x1 y1 x2 y2। y2 का मान 6, y1 का मान 5, x2 का मान -3, x1 का मान 2। तो M1 इक्वल टू 1 अपॉन -5। रेखा PL रेखा AB पर लंब है, तो PL की परपेंडिकुलर AB। अतः रेखा AB की प्रवणता और रेखा PL की प्रवणता का गुणनफल -1 के बराबर होना चाहिए। रेखा AB की प्रवणता इंटू रेखा PL की प्रवणता इक्वल टू -1। रेखा PL की प्रवणता को M2 कह दें तो M1 इंटू M2 इक्वल टू -1। M1 का मान रख दें -1/5 इंटू M2 इक्वल टू -1। माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 का तो गुणा कर देंगे तो M2 इक्वल टू 5। तो रेखा PL की प्रवणता 5 प्राप्त होती है। रेखा बिंदु -3,5 से होकर के जाती है, तो इस बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण लगा देंगे। रेखा बिंदु -3,5 से होकर जाती है, तो रेखा का समीकरण y माइनस y1, इसको x1 y1 कह दें, इक्वल टू M2 y माइनस x माइनस x1। y माइनस y1 का मान 5, M2 का मान 5, x माइनस x1 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। y माइनस 5 इक्वल टू 5x प्लस 50। बाएं पक्ष से इसका पक्षांतर कर देंगे तो 5x प्लस 50 माइनस y प्लस 5 इक्वल टू 0। सो 5x माइनस y प्लस 20 इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 12, एक रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो निर्देशांकों से समान अंतःखंड काटती है और बिंदु 2,3 से ऊपर जाती है। तो रेखा x अक्ष और y अक्ष पर समान अंतःखंड काटती है और बिंदु 2,3 से ऊपर जाती है। माना रेखा द्वारा x अक्ष पर
काटा गया अंतःखंड, A इक्वल टू के, रेखा द्वारा बाई अक्ष पर काटा गया अंतःखंड B इक्वल टू के। तो अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। a और b के मान रख देंगे, x अपॉन k प्लस y अपॉन k इक्वल टू 1, x प्लस वाई इक्वल टू के, इक्वेशन नंबर 5। रेखा बिंदु 2,3 से होकर जाती है, तो इससे इसको पास कर दीजिए। रेखा बिंदु 2,3 से होकर जाती है, x के स्थान पर 2, y के स्थान पर 3 इक्वल टू k, तो k इक्वल टू 5। k का मान समीकरण 1 में रख लीजिए। k का मान समीकरण 1 में रख देंगे, तो x प्लस वाई इक्वल टू 5। ये रेखा का समीकरण प्राप्त हो। क्वेश्चन नंबर 13, बिंदु 2,2 से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, जिसके द्वारा अक्षों से कटे अंतःखंडों का योग 9 है। एक्स अक्ष, वाई अक्ष, मूल बिंदु एक रेखा है ए वी। माना रेखा के द्वारा एक्स अक्ष पर कटा अंतःखंड ए, वाई अक्ष पर कटा अंतःखंड बी, और ये रेखा बिंदु 2,2 से होकर जाती है। रेखा द्वारा कटे अंतःखंडों का योग नौमात्रक a प्लस बी इक्वल टू 9, तो b इक्वल टू 9 माइनस a, इक्वेशन नंबर 3। रेखा का समीकरण अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण होता है एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी का मान 9 माइनस ए इक्वल टू 1। रेखा बिंदु 2,2 से होकर जाती है, तो इन बिंदुओं से इस रेखा को पास कर दीजिए। रेखा बिंदु 2,2 से होकर जाती है,
तो इन बिंदुओं से इस रेखा को पास कर देंगे। 2/a प्लस 2/9 माइनस a इक्वल टू 1। एलसीएम ले लेंगे 9a माइनस a स्क्वायर, 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 18 माइनस 2a प्लस 2a इक्वल टू 1। 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, 18/9a माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 1। फिर ये गुणा कर दें तो 18 इक्वल टू 9a माइनस a स्क्वायर। 9a माइनस a स्क्वायर का जब पक्षांतर कर लें तो a स्क्वायर माइनस 9a प्लस 18 इक्वल टू 0। ट्रायनोमियल से इसके फैक्टर कर देंगे, a स्क्वायर माइनस 6a माइनस 3a प्लस 18 इक्वल टू 0। पहले दो समूह बना लिए, पहले समूह से a कॉमन निकाल सकते हैं, a माइनस 6, दूसरे समूह से 3 कॉमन निकाल सकते हैं, a माइनस 6। a माइनस 6 कॉमन है, इसको बाहर निकाल दीजिए आप। a माइनस 6 इंटू a माइनस 3 इक्वल टू 0, सो a इक्वल टू 6, a माइनस 6 बराबर 0, a इक्वल टू 6, a माइनस 3 इक्वल टू 0, a इक्वल टू 3। तो a इक्वल टू 6, 3 ये मान प्राप्त हो। a इक्वल टू 6 समीकरण 1 में रखने पर एक में रख देंगे तो b इक्वल टू 9 माइनस a, तो b इक्वल टू 9 माइनस 6, तो b इक्वल टू 3 और a इक्वल टू 3 समीकरण 1 में रखने पर तो b इक्वल टू 9 माइनस 3, तो b इक्वल टू 6। तो b के दो मान प्राप्त होते हैं। b इक्वल टू 3,6। जब a का मान 6 लिया गया है तब b का मान 3 है। जब a इक्वल टू 6 b इक्वल टू 3, तो रेखा का समीकरण x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1, तो x अपॉन 6 y अपॉन 3 इक्वल टू 1। 6 एलसीएम हो गया तो x प्लस 2y इक्वल टू 1, x प्लस 2y इक्वल टू 6। जब a इक्वल टू 3 तो v का मान है 6, तो a इक्वल टू 3 b इक्वल टू 6। रेखा का समीकरण x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1, x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 6 इक्वल टू 1। इसमें एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम 6 हो जाता है, तो 2x प्लस y इक्वल टू 1, सो 2x प्लस y इक्वल टू 6।